बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अज़ीज़ान मिल्लत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका अपना मोहम्मद इलियास अब्दाली, एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल। साथियों, ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल को काम करते हुए आज हिंदुस्तान में 7 साल हो चुके हैं। इन गुज़श्ता 7 सालों में ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल ने बहुत से प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, जिनमें से मस्जिद वन मूवमेंट जो प्रोग्राम है वो काबिल ज़िक्र है। मस्जिद वन मूवमेंट में काम करने के लिए मस्जिद को एक यूनिट माना जाता है और मस्जिद वन मूवमेंट के तहत काम करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल ने ये रियलाइज़ किया है कि आज हमारी कौम के हालात जो हैं वो SC ST से भी नीचे जा चुके हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल ने यह भी महसूस किया है कि हमारी लीडरशिप में बहुत ही एक अजीब किस्म का क्राइसिस है और अगर हम इन्हीं हालात में रहे तो हम खुद तो डूबेंगे ही और कौम को भी ले डूबेंगे। ये नहीं है कि गुज़श्ता सालों में कौम की तरक्की के लिए, कौम को ऊंचा उठाने के लिए कोई काम नहीं किए गए। हिंदुस्तान में बहुत सी NGOs हैं, बहुत सी जमातें हैं, बहुत सी जमीयतें हैं, जो बहुत से लीडरान हैं जो कौम को ऊंचा उठाने के लिए इनफरादी तौर पर बहुत से काम कर रहे हैं, लेकिन वो लोग इज्तिमाई तौर पर इकट्ठा होकर काम करने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से आज कौम के हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि गुज़श्ता 4 सालों में हायर एजुकेशन में जहाँ हम लोग 5.6% थे, वहाँ से घटकर हम लोग 4.88% हो गए हैं। पूरे हिंदुस्तान में आज हमारे हिंदुस्तान में जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनमें 50 जजों में से हमारी गिनती सिर्फ 4 है और हिंदुस्तान में पूरे में जो MPs हैं उनमें से हमारी गिनती सिर्फ 24 है। जितने भी हिंदुस्तान में नगर काउंसिलों के, म्यूनसिपलिटियों के प्रधान साहबान हैं, मेयर साहबान हैं, उसमें से भी हम लोग सिर्फ 4.4% है। लेकिन साथियों, इसके अलावा आज जगह जगह पर हमारे खिलाफ हेट स्पीचेस दी जाती हैं, हमारी मॉब लिंचिंग की जाती है, हम लोगों के बिजनेस को टारगेट किया जाता है, हमारी मजहबी दरसगाहों और हमारी मसाजिद को टारगेट किया जाता है। इन चैलेंजेस हालात में से हमें निकालने के लिए कोई दूसरा आने वाला नहीं है, हमें खुद ही आगे बढ़कर इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल ने इसी मकसद को हासिल करने के लिए जो आज हिंदुस्तान में नौजवान हैं, उन नौजवानों तक पहुँच करके, उन तक रसाई करके उनको एक जगह इकट्ठा करने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। मेरे दोस्तों, लीडर वो नहीं होता जो अपने चेले पैदा करता है, जो अपने फॉलोअर्स पैदा करता है, बल्कि लीडर वो होता है जो लीडर पैदा करता है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत से 23 साल बाद तक, 23 साल के अरसे के अंदर उन्होंने कभी भी मक्का मुअज़्ज़मा से, मदीना मुनव्वरा से और ताइफ से के अलावा किसी दूसरी जगह का उन्होंने सफ़र नहीं किया, बल्कि इन्हीं मुकामात पर बैठकर उन्होंने लीडर पैदा किए। उन लीडरों को कौम का और दीन का पैगाम देकर दूसरे ममालिक में भेजा, जहां उन्होंने दीन का प्रोग्राम पेश किया और उन ममालिक के अंदर पर जो है हुकूमतें की। इसी मॉडल को आज हम पूरे हिंदुस्तान में लागू करना चाहते हैं। इसलिए अगर आप लोगों का साथ रहा, यही कोशिश रही, तो इंशाअल्लाह जो रिज़ल्ट हमें 200 साल तक भी मिलने की उम्मीद नहीं है, वो रिज़ल्ट हमें 20-30 साल के अंदर ही मिलने की उम्मीद है। इस मकसद को हासिल करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल ने अपनी एक वेबसाइट लॉन्च की है, जिसका नाम है www.40under40.org। उसके तहत जो है ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल ने अपना इस वेबसाइट के ऊपर एक फॉर्म लॉन्च किया है। जो भी नौजवान लड़के लड़कियाँ 40 साल से उम्र से कम हैं और कौम की खिदमत का जज्बा रखते हैं और कौम को खिदमत करने का जज्बे के साथ साथ जो है आप जिस शोबे में हैं उसमें महारत हासिल रखते हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो खुद नहीं अप्लाई कर सकते और वो किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो अप्लाई कर सकता है, तो उनसे अप्लाई करवा सकते हैं। तो इन जितने भी ये नौजवान लड़के लड़कियां अप्लाई करेंगे, पूरे हिंदुस्तान में से उनमें से 40 लड़के लड़कियों को ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल की तरफ से लिया जाएगा मुल्क भर में से,
ان کو سپورٹ کیا جائے گا، ان کو پروموٹ کیا جائے گا، ان کو ٹرینڈ کیا جائے گا اور ان کو پالش کر کے پورے ہندوستان کے آنے والے مستقبل کے لیے ان کو قوم کا لیڈر بنایا جائے گا، اور ان کو اس بات کے لیے بھی تاکید کی جائے گی کہ وہ کلیکٹیو وے میں کیسے کام کرنا ہے۔ اس لیے ہمارا یہ پروگرام، ہمارا یہ پیغام جہاں تک بھی پہنچتا ہے، جن لوگوں تک بھی پہنچتا ہے، ان سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کی جو آخری تاریخ ہے وہ 31 مارچ ہے۔ ہمارا ٹارگٹ جو ہے ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ 1000 یونٹ اپلیکیشنز کا تھا۔ ہمارے پاس جو ہے 11 مارچ تک 600 اپلیکیشن جو ہے وہ ریسیو ہو چکی ہیں۔ اس لیے ہمارا ٹارگٹ انشاءاللہ 31 مارچ سے پہلے پورا ہو جائے گا۔ جہاں تک بھی ہمارا پیغام پہنچتا ہے، سب لوگوں کو گزارش ہے کوئی اس پیغام کو آگے پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام۔